हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर देख रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं साधारण ब्याज के सवाल लाया हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें साधारण ब्याज के आपको सवाल बताए थे और साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि साधारण ब्याज कैसे बच्चे क्वेश्चन के करते हैं साधारण ब्याज के। ठीक है, तो आज मैं साधारण ब्याज के आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 बच्चों जेएनवी इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2024 जो फेज 1 का एग्जाम है वो जल्द ही होने वाला है 4 नवंबर को। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि जिससे आपको नई नई जानकारी और उसके साथ में नई इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सब नवोदय का आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पर। विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में पूछे जाते हैं। लिखा है रवि रुपए 400 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा। बच्चों, इसके लिए सूत्र है साधारण ब्याज का, बस वही सूत्र हमें अप्लाई करेंगे और हमारा सवाल हो जाएगा। तो मूलधन बच्चों गुणे दर गुणे समय और बटे में बच्चों क्या होता है 100। तो मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन है 400 रुपए, 6% की दर है और 2 वर्ष के लिए उसने लिया। ठीक है बच्चों, तो काट दीजिए सर, कितना आएगा 4 3 24 24 गुना 48, यानी 48 रुपए का ब्याज आएगा। तो यहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है रुपए 1200 का ब्याज 5 जनवरी 1992 बच्चों 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक की दर से कितना ब्याज होगा। बच्चों सवाल बहुत आसान है, बस खाली है क्या इस सवाल में, इसमें हमको जो समय है ना बच्चों वो दे रखा है दिनों में और इस दिन को हमें बदलना पड़ेगा साल में। तो बच्चों हमको पता है कि मूलधन कितना है 1200 का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक है, तो दर पता है पर समय नहीं पता बच्चों, है ना। तो इस समय को चलो हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है 5 जनवरी, यानी जनवरी से फरवरी, है ना बच्चों। हम इसको इंग्लिश में थोड़ा लिख लेते हैं, शॉर्ट पड़ जाएगा। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है ना, अप्रैल है, मई है ना, मई तक लेना है हमको। तो जनवरी में देखिए कह रहा है 5 जनवरी से, तो बच्चों 5 जनवरी से अब शुरू करेंगे। तो जनवरी होती 31 की, इसमें 5 दिन घटाएंगे तो कितना आएगा 26, यानी 26 दिन जोड़ेंगे। फरवरी 29 की होगी क्योंकि 2013 है बच्चों, 2013 है ये आपका क्या है क्या 1992, सॉरी 1992 की लीप ईयर बच्चों। देखिए 4 से भाग देते हैं हम लोग, लीप ईयर में 4 से भाग देते हैं, ये लीप ईयर होगा और पूरा पूरा कट जाता है तब तो लीप ईयर है। तो 4 को 16 9 3 है ना, चलो 9 36 3 फिर आ गया 4 32। देखिए बच्चों पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, जिसमें फरवरी ना 29 की होगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा और मई भी 30 क्या होगा, मई कहना 30 मई, तो 30 मई तक हम ले लेंगे। अब जोड़ो इसको, देखो इकाई के अंक में 1 है, 9 10 होगा, 10 और 6 16, 16 की 6 से ले 3 3 6 3 9 2 11 11 2 13 12 13 13 14 हो गए। ये हो गए हमारे कितने दिन हो गए, 146 दिन का वो ब्याज पूछ रहा है। तो 146 दिन को जब हम उसमें बदलेंगे साल में तो 365 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा ये साल हो गया, यानी ईयर, है ना, वार्षिक। तो यहाँ पर लिखेंगे 146 बच्चों और नीचे लिखेंगे 365। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया था बच्चों। यहाँ पर 146 और 365 लिखेंगे। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का टेक्निक है, कैसे करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, उड़ गए। अब हम लोग जब भाग देंगे तो भाग दे लीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 12 36 और ये जाएगा 146 और नीचे जाएगा 365, है ना। अब हम लोग इसको भाग देंगे, तो चलिए भाग देके इसको सॉल्व करते हैं। या तो समझ में आ गया ना, दिन को अपने साल में बदला है, आपको ये याद रखना है। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 4 से तो 4 में 36, लेकिन पूरा नहीं कटेगा ये 4 से।
तो क्या करो, गुणा कर लो। 146 का गुणा बच्चों 36 में करो, कितना आएगा? 36 की 66 3 6 24 24 3 25 27 27 28 2 6 कम 6 2 8 और फिर 3 6 18 की 8 हासिल 1 3 6 12 13 3 हासिल 1 3 कम 3 4 गुणा कर लो 6 8 7 15 15 की 5 हासिल 1 8 3 11 1 12 12 2 हासिल 1 4 5 नहीं बच्चों आएगा ऊपर 52 56 और भाग देना 365 से। तो बच्चों आपको समझ आ गया भाई, एक बार जाएगा, पहले तो जाएगा ना एक बार है, तो 5 में 5 गए 0 हो गया, यहाँ से हासिल लो 12 में 6 गए 6 आ जाएगा, 4 देंगे 1 आ गया। अब हमसे हमको 6 उतारना पड़ेगा, यहाँ पे उतारना पड़ेगा ना बच्चों है। अब हम लोग सीधे भाग देंगे कितने में? अब हम आप भाग दीजिए 4 में, कितने में दीजिए? 4 में। तो देखिए 4 में भाग दीजिए, तो 4 5 20 की 0 हासिल 2 4 6 24 24 2 25 27 27 7 हासिल 2 4 3 12 2 14 5 बार शायद ज्यादा हो जाएगा है ना, 25 की 5 से 2 5 30 32 5 बार ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ हासिल 10 में 7 3 आ जाएगा, 10 में 7 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। अब तो समझ लो कि यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको समझ में आ गया है कि जो इसका ऑप्शन है वो यही वाला है, क्योंकि इनमें तो वो 14 है ही नहीं, तो ए ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये पूरा होगा। तो देखिए बच्चों आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस हमने आपको बताया कि आपका 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक था। तो जनवरी से लेके और मई तक का उन्हें ब्याज चाहिए, और जनवरी होती है 31 की और उसमें 5 से स्टार्ट करना है, तो फिर 31 से 5 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 26 ले लेंगे और पीछे वाला पूरा ले लेना है, ठीक है। जनवरी फरवरी 29 की लेनी, क्योंकि लीप ईयर 1992 क्या है, लीप 300 खर्च के रूप में 2 वर्षों के लिए सोहन को देता है। 2 वर्षों का ब्याज है, 72 रुपए चाहता है, तो ब्याज की दर क्या है बच्चों? सबसे आसान सवाल है, हमें पता है ब्याज क्या होता है, ब्याज दर होता है मूलधन है ना, और गुणे दर निकालनी है, गुणे समय, समय कितना बच्चों 2 बटे में कितना है 100, तो 100 से कट गए 3 से 3 दूनी 6 का भाग 2 में तो 12 आ जाएगा, 12% सही आंसर। तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह कितने समय में रुपए 400 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएगा, कितने रुपए 400, तो देखो हमको पी दे रखा है मूलधन 496 दे रखा है, वो 8% आ दे रखा है 8% और कह रहा है कि दर से 496 हो जाएगा, तो ये अमाउंट है मिश्र धन जिसको बोलते हैं हम लोग, 496 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका जो है कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों एक सूत्र जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है ना। अब हमको देखिए साधारण ब्याज तो पता नहीं है, मिश्र धन और मूलधन दोनों पता है, नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर एक मिनट, ये है 400, सॉरी ये 400 है, मूलधन 400 है और 496, तो 496 में आप बच्चों 400 घटाइए तो कितना आएगा आप बता सकते हो, 96 आएगा सर। अब बस इसी सूत्र को लगा दीजिए, क्या होता है ब्याज दर मूलधन गुणे दर गुणे समय टी टाइम निकालना है अपॉन में 100। आप काट दीजिए तो 12 × 96 होता है, 12 बार चला जाएगा, ये से काट दीजिए तो 4 × 12 यानी टाइम आ गया 3 वर्ष, यानी 3 साल लगेंगे 400 रुपए को 496 होने पर साधारण ब्याज की दर से। ये ऑप्शन इसका बच्चों सही है, ठीक है। मतलब कि हमें मूलधन निकालना है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 है, तो धन कितना है, तो ब्याज है 210 पता है, मूलधन पता नहीं है, मूलधन दर पता है, समय 3 वर्ष है बटे 100 दो, ठीक है ना। 3 से काटो तो 3 7 21 7 आ गया, 4 से कटेगा ये बताओ बच्चों, 4 से कटेगा तो 4 से काटोगे तो कितना आएगा, तो वही कर लो तिरछा घुमाओ है ना, नीचे बटे में 4 लिख दो, तो 4 एकम 4, 3 इधर आ गया, 4 7 28, 2 इधर आ गया है ना, तो 4 बचे 20, कितना आ गया 1750 रुपए इसका आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। तो कहने का मतलब बच्चों इस तरह से आप इसको अच्छे क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय पूछता है कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात मैं आप लोगों से करता हूँ कि एक बुक है जिसका मुझे मतलब जो है बताना है कि बुक बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा ये बुक पढ़ी गई है, और पढ़ने के बाद मैंने इस बुक पर देखा है, ध्यान से पता किया है, तो वास्तव में ये बुक अच्छी है। आप लोग भी इस किताब के बारे में जरूर पढ़िए। ये किताब बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, ये चक्षु प्रकाशन की बच्चों किताब है। चक्षु प्रकाशन जो
आगामी क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए इन्होंने एक गाइड और एक जो है प्रैक्टिस सेट बच्चों बनाया है, और इसको आप लोग पढ़ें जिससे आप लोगों का भला होगा। और बच्चों इस गाइड में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ में आएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। और मैं तो हूं ही, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, और जो प्रैक्टिस सेट है इनसे आप जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपके अंदर का जो भय है, डर है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों चक्षु प्रकाशन की किताबें जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताबें ऑल द बेस्ट है, ऑल द बेस्ट है, यानी सभी में अच्छी हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए। और यदि किताब के बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पर ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर भी ये किताब उपलब्ध है। लिंक पर भी आप क्लिक करेंगे, आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्राप्त होगी, और ये किताब वास्तव में अच्छी है। ठीक है, तो आज नहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।